खबर आपको बताते हैं, आज से शुरू होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। 1.5 घंटे बाद शुरू हो जाएगी सिपाही भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 5 दिनों तक आयोजित होने वाली परीक्षा में सीसीटीवी के जरिए सभी सेंटर्स की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव निगरानी हो रही है। 3 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 60,244 पदों के लिए होनी है भर्ती परीक्षा। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी पिछली परीक्षा। 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक में परीक्षा होगी। 17-18 फरवरी को होनी थी परीक्षा। पेपर लीक के चलते ये रद्द हो गई थी। 17-18 फरवरी को हुई थी दरअसल परीक्षा और उसके बाद पेपर लीक होने की खबरें सामने आई, जिसके बाद परीक्षा रद्द की गई और अब दोबारा से 5 दिनों तक परीक्षा आयोजित हो रही है। फुल प्रूफ प्लानिंग इस बार बनाई गई है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर कमरे में यानी कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहां से ये लाइव फीड देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मुख्यालय लेवल पर भी इस तरीके से निगरानी की जा रही है। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों जो अभ्यर्थी हैं आज से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जो इंतजाम किए गए परीक्षा केंद्रों पर उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें 4 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर परीक्षा केंद्र के अलावा 60,000 से ज्यादा पद हैं जिसके लिए आज परीक्षा होने वाली है। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के 28 राज्य हैं जहां के अभ्यर्थी आज से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों से भी हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रेलवे ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बसों में फ्री ट्रैवल कर सकेंगे परीक्षार्थी अगर उनके पास एडमिट कार्ड है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्री जा सकते हैं क्योंकि पिछली परीक्षा रद्द हो गई थी। इसलिए सरकार ने कंपनसेट करते हुए इस बार की परीक्षा में बस की सेवा को फ्री कर दिया अभ्यर्थियों के लिए। कई लेयर की सुरक्षा है। दरअसल बायोमेट्रिक होने के बाद यानी कि अगर बायोमेट्रिक अगर आप कराएंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, यानी कि बायोमेट्रिक से पहचान हो पाएगी। अगर कोई सॉल्वर गैंग का सदस्य इस परीक्षा में शामिल होकर के आपके लिए परीक्षा देने की कोशिश करता है, दूसरे के लिए अगर परीक्षा देने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा क्योंकि बायोमेट्रिक जो आधार से मैच नहीं होता बायोमेट्रिक तो आपको परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है, चेकिंग की जा रही है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, 3 लेयर सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। ये 3 लेयर कौन कौन से अपने दर्शकों को बता दीजिए और क्या जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी परीक्षा आज होने वाली है और अगले 4 दिनों तक भी परीक्षा होने वाली है उनके लिए। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो बरती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त लखनऊ के ही लाल कुआं के शशि भूषण इंटर कॉलेज पर मौजूद हूं और यहां पर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम है और जैसा कि हम बार बार आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस बार यूपी पुलिस ने, भर्ती बोर्ड ने पूरी तैयारी कर रखी है। तमाम जाँच एजेंसियाँ पूरी तरह से चेकिंग कर रही हैं और इसके साथ साथ लगातार नकल माफियाओं पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि देखिए बाकायदा प्रॉपर एक एक चीज को चेक किया जा रहा है। किसी भी तरह से सॉल्वर गैंग के लोग जो है वो अंदर ना सके इसको लेकर देखिए आप पूरा एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ बाकायदा पूरी एक एक चेकिंग की जा रही है। देखिए पुलिसकर्मी जो है वो बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो तमाम जो और भी चीजें जो मानक रखे गए, जो लॉकेट है और तमाम इन सब चीजों को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर एक एक चीज का जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए लगातार बताया जा रहा है अभ्यर्थियों को कि क्या कुछ करना है। देखिए शूज पूरे उतरवा के चेक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो
सीधे तौर पर ये कह सकते हैं, देखिए आप सामने की तरफ देखिए, आप एक ये चेकिंग का घेरा है, आगे की तरफ देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा बाकायदा मॉनिटरिंग है और वहां पर भी एक एक चीज को चेक किया जा रहा है। जैसा कि कल डीजी बोर्ड राजीव कृष्णा ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस बार बहुत फुल प्रूफ परीक्षा करा रहे हैं और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे आपको सामने दिखाई पड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी पूरा एग्जाम हो रहा है। यहां तक कि खुद जो है सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया गया है भर्ती बोर्ड में, वहां से भी जो है पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि मॉनिटरिंग किया जाए। इसके साथ साथ जिला लेवल पर बाकायदा मॉनिटरिंग की गई है, आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, सॉल्वर गैंग्स पर नजर रखी जा रहा है। तो ये देखिए आप तमाम चीजें यहां पर देखिए, जिनके सामान जमा हो रहे हैं उनको टोकन दिया जा रहा है और इसके साथ साथ देखिए आप पूरा मेटल डिटेक्टर से हम कोशिश करेंगे आपको देखिए तस्वीर दिखाएं कि देख सकते हैं आप कि सामने मेटल डिटेक्टर से जो है तमाम जो चीजें हैं वो चेक की जा रही हैं। सेंटर कोड्स यहां पर पहले लिख दिए गए हैं। तो ये पूरी फुल प्रूफ परीक्षा है। देखिए पिछली बार जिस तरह से एग्जाम पेपर लीक हुआ था उसके बाद से भर्ती बोर्ड ने पूरी तैयारी की है और उस तैयारी की तस्वीरें ये दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, स्कैनिंग किया जा रहा है और किसी भी जो अभ्यर्थी पर शक अगर हो रहा है तो उसकी सब चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। बाकायदा पूरी टीम यहां पर काम कर रही है और ये सुरक्षा जो घेरा है इसको तोड़ पाना बेहद मुश्किल होता है सॉल्वर गैंग के लिए और इसीलिए ये कह सकते हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से कि पूरी जो है ये पूरा पारदर्शिता वाला पेपर हो, क्योंकि भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अपनाया गया है और ये तस्वीरें उन चीजों को ताकीद करती हैं कि बिल्कुल विशाल तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा जांच हो रही है बहुत जरूरी है और ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत काफी है। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते, पीयूष गौड़ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विशाल तस्वीरें आपने कैमरे पर्सन को ये दिखाते रहने के लिए। पीयूष जरा बताइए तस्वीरें वहां पर कैसी है, गाजियाबाद में क्या व्यवस्था की गई है? नीरज गौड़ हमारे साथ मौजूद है, नीरज बताइए। सकते हैं देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें जो कि लगातार जो यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे थे वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। सभी को सुरक्षा के मानकों से गुजर करके वो अंदर दाखिल हुए हैं और करीब 48 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इसी के साथ जो गाजियाबाद का एरिया जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ का शंभू दयाल इंटर कॉलेज है और करीब 20 सेंटर जो हैं गाजियाबाद में बनाए गए हैं। और इसी के साथ जब हम यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे थे तो एक बड़ी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसमें कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो एक के बाद एक जो है लाइनों में खड़े थे। उसके बाद में अभी भी जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको लगातार चेक करने के बाद में ही वो लोग अंदर जा पा रहे हैं। तो मेटल डिटेक्टर के साथ, वहीं इसी के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई गैजेट्स अगर वो लेकर के आए हैं तो उसको भी चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल स्टाफ है वो बाकायदा जो एडमिट कार्ड है, वहीं इसी के साथ जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी, दोनों को मैच कर रहे हैं। तो उसी के बाद में और प्रॉपर स्कैनिंग करने के बाद में उसके बाद में वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद में फिर दोबारा से चेकिंग होती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं उनका जो ब्लैक कलर का जो उन्होंने बांधा हुआ है उसको भी खुलवाया जा रहा है। यानी कि हर एक चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही जो है इस परीक्षा में ना हो, तो उसको लेकर के यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से। जो यहाँ पर फीमेल यहाँ पर पहुँच रही हैं, उन्होंने कोई चूड़ी पहनी है या फिर उन्होंने कोई किसी भी तरीके से कोई धागा पहना है तो उसको भी उतारने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से चल रहा है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिरकार किसी भी तरीके से कोई शख्स जो है नकल का सामान लेकर के अंदर ना पहुँचे, तो उसको लेकर के प्रॉपर चेकिंग चल रही है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर जो क्लॉक रूम यहाँ बनाया गया है, यानी कि कोई भी सामान अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास में है तो अपना बैग वो यहाँ पर जमा करा सकता है, तो उसके बाकायदा यहाँ पर पैसे भी लिए जा रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन अगर किसी के पास है या फिर कोई अन्य गैजेट्स अगर वो अपने साथ लेकर के आया है तो वो यहाँ पर जमा कराएगा। तो लगातार यहाँ पर बेल्ट भी आप देख रहे हैं कि बेल्ट भी जो है वो यहाँ पर खुलवाई जा रही है। और उसके बाद में जो अभ्यर्थी अपने साथ आए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से सटे मुरादाबाद, बिजनौर और जो आसपास का एरिया है गाजियाबाद के कुछ अगर यहाँ छात्र होंगे तो वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और करीब 20 सेंटर जो हैं वो गाजियाबाद में बनाए गए हैं। और इसी के साथ पहले जो परीक्षा है वो 10 से 12 बजे की होगी और उसके बाद जो है फिर आगे जो परीक्षा है वो फिर एक और पाली में रखी गई है। यानी कि दिन में 2 बार परीक्षा का समय जो है निर्धारित किया गया है ताकि जो सेंटर्स पे जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो।
हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहें, वहीं इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी रहे। जो अंदर पहुंच रहे हैं एग्जाम देने के लिए वो भी जो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम दे पाए। ठीक है, चलिए पारस का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पारस, वहां की तस्वीरें कैसी, वहां पर क्या सुरक्षा इंतजाम इस वक्त दिखाई दे रहा है परीक्षा के मद्देनजर? कुछ देर बाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू होनी है। बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में 36 सेंटर्स पर ये परीक्षा होनी है। इस वक्त हम सेंटर के एक बाहर हैं जहां अभ्यर्थी जो है वो कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। देखिए जो फुल सुरक्षा के तहत जो है चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए आधार कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, यानी तमाम तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर चेक की जा रही है। LIU की टीम हो, तमाम जो टीम्स है वो यहाँ पर मौजूद है। बायोमेट्रिक की जांच भी यहाँ पर की जा रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने कतारों में यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अपने हाथों में एडमिट कार्ड लिए हुए हैं। आप बताएं परीक्षा होनी है, कितने उत्साहित है इसको लेकर? क्या परीक्षा होनी है, कितने उत्साहित है? बढ़िया, एक नंबर। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके चल रही है परीक्षा? अच्छी है। देखिए अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में इनके एडमिट कार्ड है। पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात पुलिस हो या फिर तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। LIU हो या फिर जो STF की टीम है, यानी जो इस बार जो परीक्षा होनी है वो STF की निगरानी में जो है वो यहाँ पर हो रही है। देखिए जो अभ्यर्थी सेंटर्स पे जो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। एडमिट कार्ड है इनके, अपने एडमिट कार्ड की जांच करा रहे हैं, बायोमेट्रिक जांच करा रहे हैं, जिसके बाद जो अभ्यर्थी है वो अपने सेंटर्स के अंदर दाखिल होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं परीक्षा के मद्देनजर, वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और सुरक्षा के 3 लेयर कम से कम दिखाई दे रहे हैं। और जब परीक्षा केंद्र के अंदर जो कमरा है उसके अंदर भी लाइव CCTV जो फुटेज है वो कमांड सेंटर से देखा जाएगा। अब्दुल सत्तार हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका भी रुख करते हैं झांसी से। अब्दुल, वहां पर क्या इंतजाम है और कितने सेंटर्स वहां पर बनाए गए और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए झांसी के अंदर 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां प्रतिदिन 21,000 अभ्यर्थी परीक्षा देगा। उसको लेकर जितने भी केंद्र हुआ CCTV कैमरे लगाए गए। एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उसका इंस्पेक्टर है और यह दरोगा, भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया। हर जो अभ्यर्थी आ रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। किसी भी अभ्यर्थी को बेल्ट है या गले में कोई धागा है, जेब में कोई पैसा है, वो सब हाथ में लेके खास साथ ही बताएं। जूते उतार के अंदर चेक किया, बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। हम आपको ये बताएं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ कस्तूरबा इंटर कॉलेज जहाँ परीक्षा केंद्र है, यहाँ पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। यहाँ जो भी परीक्षार्थी आए थे उन सब प्रवेश दे दिया गया है। उनके पास आधार कार्ड और एडमिट कार्ड है, वही लेके अंदर गए, या पेन है वो भी हाथ में लेके निकले हैं। और हर जो अभ्यर्थी उसकी जांच की जा रही है। कई लेयर बनाई गई है ताकि किसी प्रकार कोई भी नकलची या कोई भी ऐसे जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके। उसको लेकर जिला प्रशासन ने बड़े ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं। उसको निगरानी के लिए खुद यहाँ के DM SSP भी है और झांसी की पुलिस लाइन में एक यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि जिस तरीके से कोई भी गतिविधियां हो रही हैं उसकी निगरानी लगातार रहे। हम आपको बता दें, जिस तरीके देख सके यहाँ जो जांच अधिकारी हैं वो जो अभ्यर्थी है उनके बाकायदा जूते उतरवा के ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई भी डिवाइस है, कोई भी सामान ना जाए। उनके बेल्ट है सबको हटाया जा रहा है। और भी हम जो अधिकारी हैं उनसे पूछ रहे हैं किस तरीके से आप लोग जो अभ्यर्थी उनकी जांच कर रहे हैं और क्या क्या तरीका देखा जा रहा है। कि आपका शुभ नाम? ऐसा ही ओमपाल सिंह। बस ये बताइए क्या क्या आप जांच कर रहे हैं, क्या तरीका है जांच? क्या जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई वस्तुएं, उनके अलावा भी ऐसे हाथ में लेके जूते मोजे खुलवा लेते हैं, मोजे लटकवा लेते हैं जूते पे ही, जैसे फोड़ ना रहे। और भी चीजें हैं, कलावा है और अवैध चीजें, कोई कागज वागज, ये सारी चीजें निकलवा दे रहे हैं। गहनता से जांच हो रही है। 4-5 लेयर LIU कर रही है और सिविल पुलिस भी कर रही है। सिविल पुलिस LIU का भी काम कर रही है। सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद उनका अधिकारी का ये कहना है कि हर तरह की करीब 5 लेयर ऐसी बनाई गई हैं जो उससे गुजरना होगा अभ्यर्थी को, उनकी जांच की जा रही है। आप जांच का दायरा देख सके जिस तरीके आप यहाँ जो पुलिस कर्मी है। अब्दुल सत्तार, कुल मिलाकर के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। लखनऊ में एक और परीक्षा केंद्र पर नीतीश पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, कौन सा परीक्षा केंद्र है? विशाल हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आप किस परीक्षा केंद्र पर मौजूद है और वहां पर क्या इंतजाम दिख रहा है आपको? केंद्रों के बाहर भीड़ न हो,
यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, तो इसकी आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा कैमरा स्टैंड से उतारें और जो इनके इंतज़ाम है वो अंदर चल के दिखा लेते हैं हम कि आखिर कहाँ कहाँ कितनी पुख्ता सुरक्षा है। तो ये देखिए सामने आप गेट के नज़दीक जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले महिला सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से अपने जो क्या है मशीनें हैं उससे लैस आपको दिखाई देंगी। और जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये देखिए परीक्षार्थी जैसे ही यहाँ पर पहुँचे इनको ये बोतल जो है वो बाहर रखवाया गया, यानी आप बोतल लेकर अंदर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए जो इनका प्रवेश पत्र है उसको पूरी तरह से जांचा जा रहा है। प्रवेश पत्र के साथ जब आप यहाँ के बाद अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, जूते उतरवाए जाएंगे और पूरी तरह से जो चेकिंग है वो की जा रही है। यानी पारदर्शी परीक्षा के जो भी मानक हैं सबका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से चेकिंग को धार देती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए ये चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा अन्य इंतज़ाम भी हैं। अगर महिला परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचेगी तो उनको भी यहाँ पर पूरी चेकिंग की व्यवस्था है और ये मुस्तैद जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था है। जो भी लोग बाहर यहाँ पर परीक्षा केंद्र के पहुँच रहे हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो यहाँ से इस माइक से अनाउंस किया जाएगा। और जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए बाहर यहाँ पर रोल नंबर लगा हुआ है और इस रोल नंबर से मिलाकर। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से। इंतज़ाम कैसे, आने के इंतज़ाम कैसे? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। फ्री बस सेवा, ट्रेन से आए या बस से? नहीं, हम तो पर्सनल गाड़ी से आए हैं। अपनी गाड़ी से आए। व्यवस्था किस तरह? व्यवस्था ठीक है। और यहाँ कैसी व्यवस्था? यहाँ भी अच्छी व्यवस्था चल रही है। बढ़िया व्यवस्था। तो आप देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सराह रहे हैं अभ्यर्थी। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार जो परीक्षा केंद्र है उसे लेकर उत्साह जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे उनको कहीं ना कहीं मन में ये था कि पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पिछले दिनों जिस तरह के बद इंतज़ाम देखे गए, कहीं ना कहीं इंतज़ामों के दावे किए जा रहे थे और वो दावे खोखले साबित हुए। लेकिन इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं। ये देखिए लगातार अंदर आ रहे हैं और आकर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। यानी अगर आप अपने परीक्षा केंद्र के बाहर पहुँचते हैं तो आप रोल नंबर पहले देखिए, रोल नंबर देने यहाँ देखकर जांच कराइए, जांच कराकर अंदर जाइए। अंदर सीसीटीवी की निगरानी में आपकी परीक्षा होगी। 9:30 बजे ये गेट बंद कर दिया जाएगा। जब परीक्षा शुरू होगी उससे आधे घंटे पहले ये गेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी 9:30 के बाद प्रवेश मुश्किल से मिलेगा। और ये देखिए 8:45 हो चुका है, 8:45 हो चुका है और 9:30 बजे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि 9:30 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी अंदर होंगे वो परीक्षा देंगे, जो बाहर होंगे वो बाहर रह जाएंगे। दूसरी ओर ये देखिए कुछ अभ्यर्थी अभी यहाँ पर बाहर खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारी बारी आए तो थोड़ी देर बाद जो केंद्र है उसके अंदर पहुँच सके। कुछ अभ्यर्थियों के जो अभिभावक हैं वो भी हैं। तो आपका नाम जानेंगे? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, विशाल हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के। एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, आपके सेंटर पर बहुत लंबी कतारें दिखाई दे रही है, वहां के एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई क्योंकि टाइट सिक्योरिटी वहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि बस अब उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम खबर है कि 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और तमाम अभ्यर्थी जो है वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में है और लगातार सबकी चेकिंग करके अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। देख सकते हैं आपकी बाकायदा पुलिसकर्मी जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं, बाकायदा आधार कार्ड से मिलान कराया जा रहा है, एडमिट कार्ड का। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक एक चीज़ है जो आधार प्रमाणित है उसको जो है बाकायदा चेक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि एक एक चीज़ को जो है चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लंबी कतारें आप देख सकते हैं, तमाम अभ्यर्थी कल रात से ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। एक एक चीज का पूरा मिलान कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी एक एक चीज का पूरा मिलान कर रहे हैं, फोटो से, आधार कार्ड और फोटो जो एडमिट कार्ड है उन सब का पूरा मिलान करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मतलब साफ है कि जो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है उसको अपनाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए आप लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा कपड़ों की चेकिंग की जा रही है। जो शूज पहने हैं उनका शूज उतरवाया जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग जो है महिला पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, उनकी सुरक्षा की जा रही है। और तो ऐसे में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के लिए ये फुल प्रूफ प्लान है। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप सामने की तरफ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो सामान है वो रखवाया जा रहा है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत सामान को ले जाने की नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल तो इस बार सरकार जरा से भी चूक के मूड में नहीं है, कहीं से भी कोई लूप होल नहीं रखना चाहती है सरकार और प्रशासन। इसलिए वहां पर 3 लेयर से ज्यादा लेयर आप कह सकते हैं कि कई लेयर की सिक्योरिटी है और कई कड़ी सिक्योरिटी के बीच परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। सिपाही भर्ती की सुबह 10 बजे से आज पहला दिन है।